व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और अजीज़ान गिरामी, आज इस पुरवकार तकरीब के मौके पर जिस मौजू के तहत मेरे होंठों की जुम्बश आपके कानों की समात बनेगी, वो है ख्वाबे इकबाल से तामीर वतन तक। सामाईन ज़ियत शाम, कई साल पहले बर्रे आज़म हिंद में मुसलमान आजादी के नाम तक से वाकिफ न थे। जिंदगी उसूल इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है या नहीं, सब अंग्रेज सरकार पर मुनहसर था और मुसलमान इस हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे। ऐसे में हकीमुल उम्मह अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। उनके ख्वाब देखने का मकसद मुसलमानों को अलग वतन दिलाना था, जिसमें वो आजादी के साथ इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। अल्लामा इकबाल ने 1930 को इलाहाबाद के मकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में आजाद वतन का तस्वर पेश किया। आखिरकार 23 मार्च 1940 को मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की करारदाद पेश की गई और इस करारदाद से हमारे मंजिल का तयन हो गया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और दीगर रहनुमाओं ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की और यूं एक तहरीक चलाई गई। बिलाखिर 1940 को गांधी ने अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में कह दिया कि हिंदुस्तान के 8 करोड़ मुसलमान इस स्कीम को नाफिज करना चाहते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। फिर चश्म फलक ने देखा कि खुदाए बुजुर्गों बरतर ने कायद आज़म की शब और रोज की मेहनतों और कुर्बानियों की लाज रख ली कि बरतानिया के लेबर हुकूमत के पार्लियामेंट्री वफद को यह रिपोर्ट देना पड़ी कि अक्ल व दानिश का तकाजा यूं है कि हम हिंदुस्तान को इस समकानी करीब तरीन वक्त में आजाद कर दें। हाजिरीन महफिल, ख्वाबे इकबाल में रंग भरने के लिए माओ ने अपने राज दुलारे और आंखों के तारे नजर किए। आलीजा, माजी की तारीख में ऐसा सफा नहीं जिसमें कौम के शाहीनों की किरदार की अजीम झलक नजर न आए। तभी तो इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बरादरान मुल्क मिल्लत, देखें तामीर वतन के लिए नौजवानों ने क्या ही किरदार अदा किया। जब सियासी और इंसानी हुकूक से महरूम करने की वजह से उनमें हुसूल पाकिस्तान की तहरीक पैदा हुई, इस तहरीक में हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। अजीजान वतन, मंजिल और राह के तयन हो जाने के बाद तुलबा का काफिला कुछ इस अंदाज से चला कि फिर कभी मुड़कर न देखा। मुस्लिम तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन अपने मकासद के हुसूल के लिए सरगर्म हो गई। इन्होंने अपने हलकों में बिखरी हुई टोलियों को मजबूत करके मुश्तरका लाए अमल वज़ा किया। लाए अमल के कई नुकात थे, जिसका पहला और आखिरी नुक्ता यह था कि मुसलमानों को 3 खतूत पर काम करना होगा: तंजीम उमूर, एजिटेशन और प्रोपेगेंडा। और आखिरी बात निहायत अहमियत की हामिल थी, वो ये कि मुस्लिम जो भी इक़दाम उठाते थे उन पर फिरकावारियत का इल्जाम चस्पा कर दिया जाता था। इसलिए उन पर लाजिम है कि वो खुद को फिरका न समझे, क्योंकि हम 9 करोड़ मुस्लिम फिरका नहीं बल्कि एक कौम है। और जहाँ कहीं एजिटेशन या ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल हो, वहाँ नज़्म ज़ब्त का दामन छूटने न पाए। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजो तर है वो नजारा। फिर इंतखाबी जंग हुई, घमसान का रन पड़ा और फतह मुस्लिम लीग की हुई। इसी तरह इकबाल के शाहीन सिफत मर्दे मुजाहिद के हाथों
शायर मशरिक, मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ और 14 अगस्त 1947 को शब दुनिया के नक्शे पर सुनहरे हरूफ से लिखा लफ्ज पाकिस्तान मुखालिफीन पाकिस्तान को शशतर और हैरान कर गया। मेरा दुश्मन मुझे कमजोर समझने वाला मुझको देखे कभी तारीख के आईने में, मैंने हर अहद में तोड़ा है रौनक का तिलस्म, मैंने हर दौर में एक नया बाब लिखा है। मेरा दुश्मन ये हकीकत न फरामोश करे, बैयते जुल्म सितम मेरी रवायत ही नहीं, मुझको मैदान से पस पाई की आदत ही नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।